Good morning, dear student. So, in today's video, I'm going to start the next chapter, that is chapter number 10, soil. Okay, beta. So, in this chapter, we will read about that soil. मिट्टी क्या है? What are the types of the soil? Soil कितने types की होती है? उनकी properties, ठीक है, किस टाइप की जो हमारे पास क्रॉप है, प्लांट्स हैं, उसको किस टाइप की सोयल जो है हेल्प करती है ग्रो करने में. वी विल ऑल रीड इन दैट पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अर्थ के ऊपर, कि जो लाइफ फॉर्म्स है अर्थ पे वो डिपेंड करती है सोयल पे. इनडायरेक्ट सोर्स और डायरेक्ट दोनों. प्लांट्स जो है अपने न्यूट्रिएंट लेते हैं सोयल से, और एनिमल डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर और सोयल पर. तो सोयल क्या है? होम है मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सोयल इज़ द आल्सो नोन एज द अर्थ, जो है हमारे अर्थ शेल्टर ये भी है. और सब्सटेंस जो भी हमारे प्लेनेट पर है दैट इज़ ड्यू टू सोयल. सोयल हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय वेदरिंग, इरोजन एंड डीके. जो मिट्टी है बेटा वो कैसे बनती है? वेदरिंग, टूटने फूटने से, इरोजन कटाव से, एंड डीके ऑफ, और जो भी लिविंग प्लांट और एनिमल डेड और डीके हो जाते हैं मिट्टी में उनसे. सो हाउएवर वैल्यूएबल द सॉइल इज फॉर्म्ड सो स्लोली दैट इट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड वैल्यूज बिकॉज इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ए ह्यूमन बींग. इसके बनने की प्रोसेस जो है बेटा वो बहुत लंबी है. तो इट डजेंट मैटर कि हम ये हमारी सॉइल अगर आज ख़त्म हो गई तो हम कल इसे बना सकते. नो, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. सो दैट्स वाई वी हैव टू वैल्यूड इट. हमें इसे वैल्यू करना चाहिए, और इसका जो है हमें रख रखाव की, मतलब जो इसके इरोजन की जो चीज़ें हैं, कटाव में जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उनको रोकना चाहिए. इट कैन बी डिफाइंड एज द नेचुरल अकरिंग लूज कवरिंग और ब्रोकन पार्टिकल्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. तो हम सॉइल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? लूज कवरिंग ऑफ ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स एंड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ठीक, जो रॉक पार्टिकल्स है, डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्पॉटिंग द लाइफ. इसी की वजह से जो लाइफ है वो स्पॉटिव होती है. मेक्स 500 ईयर्स टू प्रोड्यूस जस्ट लेस देन एन इंच ऑफ टॉप ऑफ सॉइल. देखो 500 ईयर्स लगते हैं 1 इंच ऑफ टॉप सॉइल को बनने में. सो आप देखो कितनी प्रोडक्टिव लेयर होती है, एंड इट विल टेक सो मच टाइम टू प्रोड्यूस द सोइल. ओके, सो नाउ बेटा, 3 pleasant rain smells, the one we often notice in the world is actually caused. So now we will read about the soil formation. Soil formation is the combined effect of physical, chemical and biological process. जो सोयल फॉर्मेशन है बेटा वो फिजिकल मीन्स टेम्परेचर, सनलाइट, दिस टाइप ऑफ थिंग. केमिकल, जो केमिकल प्रोसेस होती है अर्थ के अंदर, केमिकल प्रेजेंट है उनकी वजह से, और बायोलॉजिकल, प्लांट्स और एनिमल्स की एक्टिविटीज़ से जो है बेटा सोयल बनती है. इट्स पेरेंट मटेरियल द रॉक्स जो है इसके अंदर मेन अपना रोल प्ले करते हैं. दिस इज़ द प्रोसेस टर्म्ड एज वेदरिंग. इसे हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग. ठीक है, वी विल रीड अबाउट द फर्स्ट फिजिकल वेदरिंग and what are the agents and causes of weathering. So first is temperature, the expansion and contraction of minerals in the road to variation in temperature from weaker zones. जो expansion है, contraction है minerals का rock formation में, temperature from weaker zones, this gradually breaks apart. देखो बेटा टेम्परेचर्स का मेन रोल है, क्योंकि व्हेन आफ्टर द, जैसे ही बारिश होगी और बारिश होने के बाद व्हेन द सन ब्राइटन्स, सन चमकेगा, तो बेटा उसके अंदर क्या होगी? क्रैकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो उस क्रैकिंग की वजह से जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द सोइल. द नेक्स्ट इज वाटर. टोरेंशियल रेन, जो लगातार तेज बारिश होती है, फ्लावरिंग फॉलोइंग वाटर्स है, वो डिसलोकेट कर देता है सोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स को रॉक्स, और एक्सपोज करता है, ऊपर वाली लेयर को काट देगा, पानी अपने साथ ले जाएगा. तो जो इनर है पोर्शन वो अपीयर हो जाएगा ड्यूरिंग द वेदरिंग. तो ये डिसलॉक्ड करता है, पार्टिकल्स आर कैरीड डाउन एंड डिपॉजिट एल्सवेयर एज एल्यूवियम. और ये क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट होते रहते हैं. दैट सोयल इज कॉल्ड एल्यूवियल सोयल. इसी तरह से जो सी वेव्स आती हैं, सी वेव्स, यू नो अबाउट द सी वेव्स, जो लहरें होती हैं
वो कैरीड करती है पार्टिकल्स को डाउन एंड डिपॉजिट कर देती है इसको कहीं भी। द ग्लेशियर्स हो गए, हाई माउंटेन्स हो गई, एक्सर्ट एंड इरोसिव, ट्रांसपोर्ट करते हैं रॉक्स को और देयर उनके टुकड़ों को। सो दैट इज़ द वाटर वर्क्स। नेक्स्ट इज बेटा विंड। विंड एक्सर्ट्स एब्रेसिव एक्शन। जो विंड है वो अलग अलग एब्रेसिव एक्शंस करता है, डिटैचेस अलग कर देता है पार्टिकल्स को फ्रॉम द rods, act as a carrying agent. Sand storms in the deserts and high winds seashore have both erosive and transporting action. तो विंड वगैरह तेज हवाएं चलती हैं, ये अलग कर देती है पार्टिकल्स को जो इरोडेड है, टूटे हुए उनको उड़ा कर ले जाती हैं एंड डिपॉजिट कर देते हैं. सो दैट मीन्स विंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द formation of soil. The next is plants and animals, lichens, mosses growing on bare rocks. Bare rocks means when there was no plants before that. So their gradual disintegration लगातार टूटते रहेंगे. And grasses, shrubs, trees, you know about the shrubs, the not bigger, not very smaller, in between medium plants that are called shrubs like rose, and trees growing in of rocks helps to extend the cracks through the growth of their roots. When the plants grow on the rock material, they will क्या करेंगे उसको disintegrate करेंगे, so that help in the formation of soil. Next, now talk about the chemical weathering. This type of weathering takes place about the following factors. Organic acids. This released during the decomposition of organic matter. When the organic matter better decompose होगा, टूटेगा, then the organic acids release. We have read about the organic and the chemicals, organic and the other acids in the chapter 3rd. ठीक है? Organics are released from plants and animals. The solvent actions of water क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा soluble salt को and solution को, then further hasten और फिर इस process of withering को आगे proceed करता है. Now बेटा, pleasant rain smells when we often in the woods is actually caused by the homocides, a type of filamentous bacteria grow in the soil when conditions are damp and the soil dries out. The bacteria produce spores in the soil. The wetness and force of these tiny spores up into the air where the moisture after rain act as an aerosol, air freshener. The most, आपको पता है बारिश के बाद जो एयर साफ चलती है एंड जो बहुत अच्छी सी एक स्मेल